बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। फिर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस भी एक टाइप है डिफ्यूजन की, यानी कि ये भी हमारे पास एक टाइप है डिफ्यूजन की। इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि ये टाइप होता है डिफ्यूजन का जिसमें मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, यानी कि जो वो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन, यानी कि जो हमारे पास डिफ्यूजन है उसी की तरह डिफ्यूजन में भी हमारे पास ना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, लेकिन ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, लेकिन किसके जरिए होती है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके जरिए जो है वो हमारे पास मूवमेंट होती है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए जब मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उनको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की दो अक़साम हैं, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास एंडोऑस्मोसिस है और एक जो है वो एक्सोऑस्मोसिस कहलाती है। एंडोऑस्मोसिस वो मूवमेंट होती है जो कि वाटर जो है वो इनसाइड द सेल जाती है, एंडो मींस इनसाइड, ऑस्मोसिस जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कहलाती है। एक्सोऑस्मोसिस मूवमेंट जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अच्छा, एक हमारे पास है सॉल्यूट और एक कहलाता है सॉल्वेंट। ये हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमेशा हमारे पास लेस मिकदार में पाया जाता है, लेस अमाउंट में पाया जाता है, और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो हमेशा जो है वो सॉल्वेंट हाई अमाउंट में होता है। किस चीज में होता है? हाई अमाउंट में होता है। लेट्स सपोज अगर हम एक जग में पानी लें और पानी में हम शुगर को मिलाएं तो शुगर जो है वो एक लेस अमाउंट है और जो वाटर है वो एक हाई अमाउंट है, तो वाटर आपका सॉल्वेंट कहलाएगा और सॉल्यूट जो है वो आपका शुगर कहलाएगा। जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट सॉरी ये जो सॉल्यूट मटेरियल है, सॉल्यूट हमेशा डिसॉल्व होता है किस चीज में? सॉल्वेंट में। सॉल्यूट जो है वो हमेशा डिसॉल्व होता है किसमें? सॉल्वेंट में, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को क्या करती है? डिसॉल्व करती है। अब ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि हम किन किन सिचुएशन में एक सेल को रख सकते हैं। एक हमारे पास है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हमारे पास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और लास्ट जो है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो कहते हैं किस चीज को? लो को। किस चीज को? लो को। मतलब ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन देन द सेल, यानी कि जो सेल के निस्बत जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है वो कम है। क्या है? कम है। यानी कि अगर ये हमारे पास एक सेल है तो सेल में जो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है वो क्या है? हमारे पास ज्यादा है, यानी कि इसमें हमारे पास सॉल्यूट जो है वो हाई अमाउंट में है। क्या है? हाई अमाउंट में पाया जाता है। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो हमारे पास लो अमाउंट में है। किस चीज में है? लो अमाउंट में है। तो क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो हमेशा जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस में मूवमेंट करते हैं हायर कंसेंट्रेशन, यहाँ पर इसकी हायर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पर लोअर कंसेंट्रेशन है, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव करेंगे इनटू द सेल, इनसाइड द सेल। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं इनसाइड द सेल। So if we place a cell in a hypertonic solution, then the water molecule will move inside the cell. जब water molecule move करेगा inside the cell, तो इसमें हम दो प्लांट सेल को ले सकते हैं, एक एनिमल सेल को ले सकते हैं। इसका क्या असर होगा उन पे? अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल जो है वो फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर जाएंगे तो वो स्वेल अप हो जाएगा, क्योंकि उसकी इर्द गिर्द हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो सेल वॉल की नहीं मौजूद होती, तो वो स्वेल हो सकता है, यानी कि फूल जाएगा। साथ में जो ये हमारे पास प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास सेलवाल पाया जाता है। तो सेलवाल की पानी की वजह से ये जो इसका जो वैक्यूल है वो उसमें आप यानी कि इसका जो वैक्यूल है वो फूल जाएगा और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म में डल जाएगा और क्या हो जाएगा कि ये जो प्लांट सेल है वो टर्जिड बन जाएगा, सख्त हो जाएगा। यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल प्लांट सेल के अंदर जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इनके अंदर जाएंगे और इस प्लांट सेल को टर्जिड बना देंगे, सख्त बना देंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइसो का मतलब होता है सेम, मतलब ये है कि सेम जो है अमाउंट ऑफ, यानी कि अगर हमारे पास किसी भी सेल को हम एक ऐसे कंडीशन में रखें, एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसमें हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये अगर हमारे पास एक सेल है तो इसमें जितना हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल एंटर हो रहा है उतना ही सॉलिड मॉलिक्यूल इससे बाहर जा रहा है। तो ऐसे अमाउंट, ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का प्लांट सेल पे या एनिमल सेल पे क्या असर पड़ेगा? जब हम किसी भी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, चाहे वो एनिमल सेल है या चाहे प्लांट सेल है, अगर हम एक एनिमल सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं बाहर और इनसाइड, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है, जो एनिमल सेल है, वो अपने आप को मेंटेन रखेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन रखेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंटर एंड आउटसाइड जाएंगे तो उसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो लूज हो जाएगा, थोड़ा सा टर्जिडिटी जो है इसके लॉस हो जाएगी और वैक्यूम जो है थोड़ा साइड पे आ जाएगा और इसकी वजह से जो हमारे पास प्लांट सेल है दैट विल बिकम लूज, दैट बिकम फ्लैटेड व्हेन वी प्लेस अ सेल इन अ isotonic solution. Mean that if a cell is placed in an isotonic solution, then what will happen to the plant or animal cell? The plant cell will become flattened or loose, while the animal cell will remain its original position when a cell is placed in an isotonic solution. तीसरा जो चीज है हमारे पास एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस की, वो कहलाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर भी नाम से क्लियर है, हाइपर का मतलब होता है हाई अमाउंट, यानी कि लार्ज अमाउंट में हो, यानी कि हाई अमाउंट जो है वो आपको कहलाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कंटेन हायर साल्ट कंसेंट्रेशन देन द सेल, यानी कि जो अगर हम फॉर एग्जांपल ये एक सेल ले लेते हैं, ये हमारे पास सेल ले लेते हैं, तो इस में जो सोल्यूट कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास कम है, यानी कि जो सोल्यूट कंसेंट्रेशन है वो कम है और वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O वाटर जो है यानी कि सॉल्वेंट जो है वो इसमें है हाई अमाउंट में है। तो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल हायर कंसेंट्रेशन पे चले जाएंगे लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इस सेल से बाहर जाएंगे, निकल जाएंगे। जब बाहर निकलेंगे तो इसकी वजह से
क्या अफेक्ट होगा, इसकी वजह से ये अफेक्ट होगा कि जो एनिमल सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी कि आपस में की तरफ दल जाएगा। वाइल प्लांट सेल जो है वो अपने आप को प्लाज्मलाइज कर लेगा, यानी कि उसमें से जो है वो थोड़ा सा लूज टाइप हो जाएगा, प्लाज्मलाइज हो जाएगा। और जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म के सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन जो है, इसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को पुश करेगा टुवर्ड्स द सेल वॉल। तो इस वजह से ये हमारे पास प्लाज्मलाइज हो जाएगा। और अगर इसी सेल को अगर हम फिर जो है वो एक प्लांट सेल को ऐसी कंडीशन में रखें, हाइपोटोनिक कंडीशन में रखें, तो फिर ये प्लाज्मलाइज सेल जो है वो अपने आप को फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिटेन कर लेगा और उसको हम डीप्लाज्मलाइज सेल कहते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मलाइजेशन एंड व्हाट इज डीप्लाज्मलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस के बारे में। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कहीं पर भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो जरूर शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और साथ में जो है जो लोग जो हैं